डेयर व्यूअर्स, आज मैं आपको पाकिस्तान में कुदरती आफ़ात के बारे में बात करूंगा और हुकूमती कारकर्दगी जो है उसके बारे में तफसील से बात करूंगा। 1992 में आज़ाद कश्मीर में सैलाब की तबाहकारियाँ और उनके साथ साथ ज़लज़ले, 2005 में तबाहकुन ज़लज़ला, आलमी सतह पर मौसमी तब्दीलियों की बिना पर गैर मामूली बारिशें, सैलाब, ज़लज़ले, खुश्क साली और ग्लेशियर का पिघलना, लैंडस्लाइडिंग जैसी कुदरती आफ़ात में मुसलसल इजाफ़ा, इन तबाहकुन असरात से महफूज रखने के लिए और बचाव के लिए मुमकिन इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए जाते रहे। हुकूमती सतह पर यह सोचा जाने लगा कि कुदरती आफ़ात जैसे गंभीर मसाइल के लिए एक अलग और मखसूस इदारे का होना बहुत ज़रूरी है। 2005 में कौमी सतह पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथार्टी का क़याम अमल में लाया गया। आज़ाद कश्मीर और सूबाई सतह पर यह अथार्टीज़ बना दी गईं और इसका बाकायदा क़याम आर्डीनेंस 2006 के तहत अमल में लाया गया। 17 अगस्त 2007 में NDMA बाकायदा कायम हुआ। ये वफाकी आईनी इदारा है और ये वजारत माहौलियात के ज़ेर इंतज़ाम इदारा है और जिसका मरकज़ी जो दफ्तर है वो इस्लामाबाद में है। NDA का जो काम है आर्ज़ी सतह पर कुदरती आफ़ात और इसकी रोकथाम और इससे बचाव से मुतालिक पॉलिसियाँ मुरतब करना और इनका निफाज करना। ये मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों, वजारतों, फ़ौजी दस्तों, मकामी इंतज़ामिया, अक़वाम मुत्तहिदा और उनके ज़ेली इदारों के साथ काम करना, वसी पैमाने पर इंसानी बुनियादों पर कार्रवाइयों को सरअंजाम देने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मुनज़्ज़म और मरबूत करना। NDMA का ताहाल 2022 तक 8वां चेयरमैन लेफ्टिनेंट अख्तर नवाज़ है। 8 में से सिर्फ एक चेयरमैन गैर फ़ौजी है, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। वो सेक्रेटरी सतह का सिविल अफसर है। 1997 से शुरू होने वाली खुश्क साली, जिसका इख्तिताम 2003 में हुआ, हमारी तारीख़ की तवील तरीन खुश्क साली थी और इससे बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासर हुआ। बलूचिस्तान में भेड़ बकरियाँ जो है वो पाकिस्तान की 45% ज़रूरत पूरी करता है। एक अंदाज़े के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ और मवेशी उस खुश्क साली में हलाक हुए। 2005 में आज़ाद कश्मीर दीगर इलाकों समेत इस्लामाबाद में भी तबाहकुन ज़लज़ला आया। 2006 में सैलाब ने तबाही मचा दी और सैलाब के बाद डेंगू का मच्छर का शदीद अटैक हुआ। 2008 28 अक्टूबर को बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया। 2010 में पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया। माहिरीन के मुताबिक ये ज़लज़ला 2004 के सुनामी, 2005 के ज़लज़ले से भी ज़्यादा तबाहकुन और होलनाक था। 2011 में भी दरिया सिंध की तुग़यानी और मानसून की बारिशों की वजह से जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध में जानी और माली नुकसानात की फ़हरिस्त तवील है। 2020 में कोरोना की वबा, टिड्डी दल का हमला, ये तमाम कुदरती आफ़ात को कौमी सानियात से करार दिया जा सकता है। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इन कुदरती आफ़ात और वबाओं के सामने बेबस नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा कर्ज़ों में जकड़ा हुआ पसमानदा तरीन मुल्क क्या करता। NDMA की क़यादत में पाक फ़ौज के दस्तों, कौमी और मकामी रज़ाकारों, गैर सरकारी तंजीमों, फलाही इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने मिलकर बहुत तगो-दो की, इंसानी जानों को बचाने के लिए अनथक मेहनत की। लेकिन यहाँ के सियासतदान, जिनकी ख़बरें मीडिया में आती रहती हैं कि जनूबी पंजाब के सियासतदानों ने अपने रकबे को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ दी और पानी का रुख उनकी तरफ कर दिया गया। करप्शन में हमारा मुल्क की जो सूरत हाल है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 ममालिक में से 124वें नंबर से 140वें नंबर तक आ गया है। ब्यूरोक्रेसी भी कुदरती आफ़ात के दिनों में खूब करप्शन करती है। जितनी अक़वाम मुत्तहिदा या दोस्त ममालिक इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद करते हैं, सियासी फ़ायदे उठाने के लिए तो हुकूमतें बढ़ा चढ़ा कर अदाद शुमार बताते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया या इदारे मुतासरीन का जब इंटरव्यू करते हैं या उनका सर्वे करते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स होती है और तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है। ये अरबों की इमदाद कहाँ जाती है और इनके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी जो हमारे मुल्क की है उसकी रिवायती गफलत, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और ख़ुद को किसी के सामने जवाबदेह ना समझना, ये रवैये, ये सोच बहुत ख़तरनाक है। NDMA का भी जो रोल है वो भी ख़ासा मुतनाज़ा रहा, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने सानिया मरी, जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान हुआ, उसका
एनडीएमए को ज़िम्मेदार करार दिया। कोरोना फंड में 12 अरब 9 करोड़ की तहकीकात और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना टेस्ट, हिफाजती किट, मशीनरी और आलात की ख़रीदारी पर वसी पैमाने पर करप्शन की और मनपसंद अफराद को ठेके दिए, और जिससे 2 अरब 9 करोड़ रुपए की करप्शन भी हुई और उनमें बेज़ाब्तगियाँ हुई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मुख्तस फ़ंड में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 12 खरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एनडीएमए के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स दिए थे कि लगता है कि एनडीएमए को ख़त्म करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव के तहत हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना के दौरान अखराजात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी करनी पड़ी, तो उसमें 40 अरब रुपए से ज़्यादा करप्शन की निशानदेही की गई। लगता है कि हमारे मुल्क में कुदरती आफात से बहुत से लोगों का कारोबार चलता है और उनके कमाने के दिन आते हैं। बदकिस्मती यह है कि हमारे इतने बेहिस्सा इदारे, हुकूमती और बासर लोग जो कि ज़कात की रकम पर भी रहम नहीं करते और उनसे भी अपना बिज़नेस चलाते हैं। ज़िंदा कौमी सानियात के बाद ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं, ऐसे इक़दाम उठाते हैं कि कम से कम नुकसान हो या हैरान कुन रिज़ल्ट देते हैं, रद्द अमल देते हैं। जैसे जापान ने एटम बम के हमले के बाद हज़ारों लाखों की तादाद में जानी नुकसान के बाद माशी ताकत बनकर उभरा कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी इमदाद के लिए जापान के पास हाथ फैलाना पड़ा। डियर व्यूअर्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर